नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है योगाद्वैत में। योग दर्शन की श्रृंखला में हमारे 48 सूत्र कंप्लीट हो चुके हैं, जिनमें हमने अध्यात्म प्रसाद और ऋतंभरा प्रज्ञा के विषय में भी जाना है। आज हम 49, 50 और 51 सूत्रों को जानने जा रहे हैं, 3 सूत्र, और उसके बाद हमारा समाधि पाद खत्म हो जाएगा। जी हाँ, 51 सूत्र हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। ऋतंभरा प्रज्ञा के विषय में ही 49वें सूत्र में महर्षि कहते हैं, उसकी विशेषता बताते हुए, श्रुत अनुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेष अर्थत्वात्, कि श्रुत मतलब कि शास्त्रों से सम्मत जो प्रज्ञा होती है, और एक प्रज्ञा होती है जो अनुमान प्रमाण होती है, जो अनुमान जिसके द्वारा अनुमान के द्वारा जिसके ऊपर कार्य किया जाता है। तो जो शास्त्र सम्मत मतलब कि श्रुत शास्त्रों सम्मत जो प्रज्ञा है वो अनुमान प्रमाण प्रज्ञा से बिल्कुल अलग होती है। क्योंकि अनुमान तो हम लगा सकते हैं, सुने हुए का या बहुत दूर से देखे हुए का अंदाजा लगाया जा सकता है कि धुआं निकल रहा है तो आग ही होगी। ऐसा नहीं है कि आग ही लगी होगी, तो अंदाजा हम लगा सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो चीज सटीक बैठे। लेकिन जो शास्त्रों में कहे गए हैं, जो शास्त्र सम्मत हैं, वो कथन हमेशा ही प्रमाणित होते हैं। तो जो हमारी जो ऋतंभरा प्रज्ञा है वो शास्त्र सम्मत कही गई है। 50वें सूत्र में ही महर्षि कहते हैं कि तज्ज संस्कारों अन्य संस्कार प्रतिबंधी, उसके द्वारा जो संस्कार निकलते हैं वो दूसरे सभी संस्कारों को रोक देते हैं। किसके द्वारा? ऋतंभरा प्रज्ञा के द्वारा। ऋतंभरा प्रज्ञा को इंपॉर्टेंस दी गई है, एक ऐसी प्रज्ञा जो सत्य है, शुद्ध है, सात्विक है, जिसमें किसी प्रकार का कोई विकार नहीं है, गलत की कोई संभावना नहीं है। वो क्या करती है कि जो अन्य संस्कार उत्पन्न होते हैं एक साधक में, एक योगी में, उन्हें रोक देते हैं। ऋतंभरा प्रज्ञा के फलस्वरूप जो संस्कार होते हैं वो दूसरे संस्कारों को रोकने में समर्थ होते हैं। 51वें और अंतिम सूत्र में महर्षि कहते हैं कि तस्यापि निरोधे सर्व निर्बोधान्नी निर्बीजय समाधि, कि जब साधक इस अवस्था तक पहुंच जाता है कि सभी संस्कारों को रोक देता है, तब जो ऋतंभरा प्रज्ञा है उसके संस्कार भी खत्म हो जाते हैं, और तभी निर्बीज समाधि होती है। और वही जो निर्बीज समाधि की अवस्था होती है वही कैवल्य की भी प्राप्ति होती है। इसीलिए कहा गया है कि अपने लक्ष्य के अंतिम चरण तक लड़ते रहिए, बिना हारे बिना थके, क्योंकि हमें निर्बीज समाधि की अवस्था तक पहुंचना है। हमारा समाधि पाद खत्म हो चुका है, साधन पाद जो बहुत ही अच्छा है उसकी शुरुआत होने वाली है। तो आप सभी जने मेरे साथ जुड़े रहिए, फिर मिलेंगे साधन पाद के साथ। तब तक आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।